सबके जीवन में चुनौतियां आती है। आप बच्चे छोटी छोटी बातों से घबराते हो। मुझे लगता है अभिषेक जी से सुनने के बाद में हमें कम से कम इन चीज़ों से तो नहीं घबराना चाहिए कि जीवन में चुनौतियां किस प्रकार की है। व्यक्ति चाहता है तो सब कुछ कर गुजरता है। अभी जब पहले सारे टॉपर्स बता रहे थे, नोट्स की बात कर रहे थे, रूपल ने नोट्स की बात की थी कि आप नोट्स पढ़ेंगे, उनमें सब चीज़ें हैं। खेतान जी कह रहे थे कि एनसीईआरटी सर खुद पढ़ के ही आते हैं, उसके बाद ही पढ़ाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हम टीचर पहले थोड़ा सा पढ़ के आते हैं, जो चीज़ें पढ़नी चाहिए, रेफरेंस बुक वगैरह सारी होती है, फिर हम पढ़ाते हैं। पर अक्सर हम क्या करते हैं कि हमें कोई नई चीज़ लगती है तो एक पूरी टीम काम करती है हमारे, उसको कह देते हैं कि ये हमारे नोट्स में ऐड कर दो, जोड़ दो, टेस्ट सीरीज में पूछ लेना, पेपर के अंदर पूछ लेना, या हमारे नोट्स में ऐड कर दो, बच्चों के काम आ जाएगी। हमारे लक्ष्यता मैम ऐसे हैं जो खुद ही करने बैठ जाते हैं कि मैं नोट्स खुद बनाऊंगी, मैं टेस्ट पेपर खुद बनाऊंगी, मैं नोट्स खुद तैयार करूंगी, इनमें मैं खुद जोड़ दूंगी, मैं खुद टाइपिंग कर लूंगी। मैंने एक दिन समझाने की कोशिश की, मैम इतना 10 घंटे क्लास लेने के बाद इतना टाइम नहीं होता है कि हम सब ये कर पाए। मैम ने कई देर मेरे को अंग्रेजी में डायलॉग सुना दिए, मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आए। कुल मिला के उनका लब्बो-लुआब ये था कि आपके जो टेस्ट सीरीज में जोड़ते हैं वो सही नहीं जोड़ते हैं, आपका जो टाइपिंग करता है उसके गलतियाँ होती है, आप लोगों के खुद के नोट्स देख लो, उनमें गलतियाँ हैं। मैं चाहूँगा कि मैम आएँ और मैम और बच्चों को बताएं। वैसे तो जब नया बैच शुरू होगा तो जैसा कि पहले सुन रहे थे, हम दोनों आ ही जाते हैं उस बैच में, फिर भी आज जब मैम बैठे हैं तो हम और थोड़ी बातें सुनने का मौका मिले। तो नमस्कार, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, मुझे लगा आज तो मुझे नहीं बुलाएंगे, इतने सारे टॉपर्स हैं, हमारा नंबर कहाँ आएगा। और आज तो हमारा होना भी नहीं चाहिए बोलने का, क्योंकि आप सक्सेसफुल स्टोरीज इन्हीं से सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें तो क्लास में आप रोज़ सुनोगे ही, पर फिर भी सर ने बुला दिया, इसीलिए 2 शब्द बोलते हुए जाऊँगी। तो जैसा सर बता रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, रिसोर्स टीम। वो दिन रात इसी पर्पस में लगे हुए हैं कि नोट्स किस तरह से अपडेट करें, क्या चीज़ें ऐड करें, क्वेश्चन पेपर आजकल किस तरह का आता है, पैटर्न चेंज हो गया कुछ लोग कहते हैं, पर इतने भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तरीका पूछने का अलग हो सकता है, बट कंटेंट वही है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको सीखना है बस। तो आप ट्रस्ट रखिए टीचर्स पे, नोट्स पे, इंस्टीट्यूशन पे और अपनी मेहनत पे, और कंसिस्टेंटली लगे रहिए। एक दिन सक्सेसफुल आप ज़रूर होंगे और आप भी यहीं होंगे, और हमें बहुत हर्ष और उल्लास होगा आप लोगों को सम्मानित करने में, और यहाँ टॉपर्स लिस्ट में नेक्स्ट टाइम हम आपको देखना चाहेंगे। थैंक यू। ज़्यादा समय लूँगी नहीं, क्योंकि आप लोगों को अभी बहुत से लोगों को सुनना है, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस सुनने हैं। थैंक यू सर बुलाने के लिए। मैंने बहुत बार ये कहा है और आज मैं स्प्रिंग बोर्ड के मन से कहना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े हैं और कुछ नहीं पढ़ा। और मैंने आरबीएससी की हिस्ट्री और कल्चर की बुक्स पढ़ी थी, वो भी इसीलिए क्योंकि मेंस के टाइम राजवीर सर तो उसमें से क्वेश्चंस कराते थे, डिस्कशंस कराते थे, तो मैंने इसीलिए वो बुक्स पढ़ी थी और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं अपना सारा क्रेडिट स्प्रिंग बोर्ड को देती हूँ। और जब मैं 2022 में जब आई थी, यहाँ पे सेमिनार हुआ था, तो वहाँ पे जब मोटिवेटर्स आते थे तो उन्होंने ये कहा था कि एक दिन आप स्टेज के इस साइड आओगे तो उसके लिए मेहनत करो। तो मैंने बस अपने जो टाइम था 2023 की वैकेंसी मैं दे नहीं पाई थी क्योंकि मेरी एज नहीं थी। 2024 की वैकेंसी जब मैंने दी थी तो मैंने बस यही था कि 2 साल 1.5-2 साल जो मेरे हैं उसमें मैं किसी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, चाहे वो फैमिली फंक्शन का डिस्ट्रैक्शन हो, सोशल मीडिया हो, या